अगर आप डेवलपर बनने का सोच रहे हैं कि आगे जाके आप प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं, आईटी इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, तो पहले ये वीडियो देख लीजिए। आप आईटी इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा नॉलेज मिल जाएगा आपको। यहाँ पे मैं आपको कुछ 2-3 सवालों के बारे में बताऊंगा, उनका जवाब आपको देना है, उसके बाद आपको चूज करना है कि आपको क्या करना चाहिए। उसमें से ना पहली चीज यही है कि आप डेवलपर बनना चाहते हो। मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आप वेब डेवलपर या तो किसी भी और सॉफ्टवेयर के डेवलपर बनना चाहते हो और प्रोग्रामिंग करना चाहते हो। अगर आपकी पहचान में भी कोई है जो कि डेवलपर बनना चाहता है, प्रोग्रामिंग में जाना चाहता है, तो उसको भी आप ये वीडियो शेयर कीजिए, वो उसके लिए हेल्पफुल हो सकता है। देखिए, कोई भी चीज करने से पहले अपने आप को ये सवाल पूछना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप वो चीज क्यों कर रहे हैं। तो पहले हम ये जानेंगे कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं जिसके कारण आप डेवलपमेंट करना चाहते हो सकते हैं, और डेवलपमेंट होता कैसे है। ठीक है, मैं खुद एक डेवलपर हूँ। मुझे कुछ 7 साल से ऊपर हो गए हैं प्रोग्रामिंग में काम करते हुए। तो डेवलपर की डेली लाइफ क्या होती है, क्या एनवायरनमेंट होता है, वर्क स्ट्रेस कैसा होता है, ठीक है, उस सब के बारे में बात करूंगा। और फिर हम बात करेंगे कि क्या अभी डेवलपर बनने का सही टाइम है कि नहीं है। धीरे धीरे आगे चलते हैं और आपके सवालों का जवाब देते हैं। पहली चीज, आप डेवलपर क्यों बनना चाहते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स है, शायद आप इनमें से किसी एक चीज के लिए डेवलपर बनना चाहते होंगे। पहली चीज, मेरा दोस्त बन रहा है इसलिए मैं बन रहा हूं। इसका मतलब आपको कुछ नहीं पता है कि आप डेवलपर क्यों बनना चाहते हैं। ठीक है, मैं ये बोल के आपकी इंसल्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये सच्चाई है। इंडिया में बहुत सारे बच्चों को ये पता ही नहीं होता है कि वो कोई भी कोर्स क्यों कर रहे हैं। वो बीकॉम, बीए, बीसीए, इंजीनियरिंग ये सब ज्वाइन कर लेते हैं, क्या सोच के, या तो पापा ने बोला, दोस्त ने बोला, ये सब सोच के, या फिर किसी ने बोला इसमें स्कोप अच्छा है और ज्वाइन कर लिया। उसे कहेंगे हम कि कोई क्लू नहीं है आपके पास कि आप क्यों ज्वाइन कर रहे हैं। तो मैं ना ये रेकमेंड करूंगा कि आप एक बार सोच लीजिए। ठीक है, कोई तो क्लू ढूंढिए। आप ये तो सोचिए कि आप करना क्या चाहते हैं। आप डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो पहले जान लीजिए कि डेवलपमेंट में क्या क्या होता है और क्या आप ये करना चाहेंगे फ्यूचर में। दूसरी ऑप्शन ये है कि डेवलपमेंट में बहुत पैसा है इसलिए डेवलपमेंट करना चाहते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है कि डेवलपमेंट करने में बहुत पैसा है, लेकिन वो बहुत पैसा सबके लिए नहीं है। अगर आप एक अच्छे डेवलपर नहीं हैं और आप अपना जो काम है वो ढूंढना नहीं जानते हैं, तो बहुत पैसा आपके लिए नहीं है। बहुत पैसा उसके लिए है जो एक अच्छा डेवलपर है और वो अपने क्लाइंट्स ढूंढना जानता है, या तो एक अच्छी कंपनी में जॉब पाने के लिए जो मेहनत करनी पड़ती है वो मेहनत कर पाता है। उसके लिए इस इंडस्ट्री में बहुत सारा पैसा है। तीसरी चीज ये हो सकती है कि आपको पैशन है। ठीक है, हो सकता है कि आपने बचपन में या फिर 10th क्लास में या तो कभी भी आपने किसी डेवलपर को देखा हो, आपको उसको देख के लगा हो नहीं मुझे ये चीज करनी है, या फिर आपको कंप्यूटर के रिलेटेड चीजों का पैशन हो सकता है कि ऐसा आपको पैशन, आपको लगता है कि मुझे इस चीज का पैशन है, ठीक है, मैं कुछ करना चाहता हूँ। ठीक है, और अगर ये सोच के आप डेवलपमेंट करना चाहते हो तो आपको करना चाहिए, क्योंकि आपका वो पैशन है तो आपको एक मोटिवेशन रहेगा डेवलपमेंट करने में जो स्ट्रगल करना पड़ता है उसके लिए। लेकिन पैशन होने का मतलब ये जरूरी नहीं है कि आप उसमें सक्सेसफुल हो ही जाओगे। सक्सेसफुल आप उसमें तभी हो सकते हो, या फिर मैं ये बोलूंगा कि आप आसानी से सक्सेसफुल तभी हो सकते हो। ठीक है, मैं किसी भी चीज को यहाँ पे ये नहीं बोलूंगा कि ये इम्पॉसिबल है, ये हो ही नहीं सकता। मैं ये जरूर बोलूंगा कि कुछ चीजें मुश्किल हैं। अगर आपका नेचुरल बिहेवियर प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला नहीं है, जो कि मैंने बोला है, अगर आप नेचुरली एक प्रॉब्लम सॉल्वर हो तो डेवलपमेंट में आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, मतलब विदाउट बहुत ज़्यादा एफर्ट। अगर आप नेचुरली प्रॉब्लम प्रॉब्लम सॉल्विंग लॉजिकली जो सोच पा रहे हो, अगर आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के पर्सपेक्टिव से सोच सकते हो, ठीक है, डेवलपर ना यही करता है पूरा दिन। उनके सामने प्रॉब्लम्स होती है, उनको प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है। अब आप बोलोगे कि डेवलपर को तो एप्स बनानी होती हैं, वेबसाइट डिजाइन करनी होती हैं, इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग कहाँ है। तो जो डिजाइन कर रहा है, वेबसाइट बना रहा है, ठीक है, वो एक्चुअल में एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। प्रॉब्लम कौन सी थी? प्रॉब्लम ये थी कि एक बिजनेस को अपने कस्टमर्स को कनेक्ट करना था। तो वो ऐप के थ्रू कनेक्ट हो सकते थे, वो वेबसाइट के थ्रू कनेक्ट हो सकते थे। ठीक है, तो एक डेवलपर क्या करता है, उसको एक सॉल्यूशन करके देता है कि ये ले लो, ये एक चीज बना के दी है मैंने जिससे आप अपना काम कर पाओगे। इंजीनियरिंग का हर एक फील्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग ही करता है। जैसे कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो गई, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया,
कोई भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी देख ले, मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्या करती है, आपके आपके लिए वो बनाती है, गाड़ियां बनाती है, मतलब गाड़ियों के सिवा और भी बहुत कुछ बनाते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपके घर में जो पंखा लगा हुआ है वहां पे भी काम आया है। लेकिन वो कर क्या रहे हैं फाइनली, पंखा जो है वो आपके गर्मी की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, गाड़ी जो है वो आपका चलने का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। तो इस तरह से अगर आप नेचुरली लॉजिकली सोच सकते हैं और प्रॉब्लम सॉल्विंग का बिहेवियर रखते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग का टेम्परामेंट रखते हैं, ठीक है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बारे में सोचते हैं ज़्यादा, तो ये जो डेवलपर का जॉब है वो आपके लिए बहुत अच्छा है। फिर ये आपका नेचुरल जॉब हो सकता है। तो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है कि आप किस चीज़ के लिए आ रहे हो, उस पर डिपेंड करता है कि आपको सक्सेस कितनी मिल सकती है। अब आपको मैं ये बता देता हूँ कि एवरेज एक डेवलपर को करना क्या होता है पूरे दिन। डेवलपर किसी कंपनी में काम कर रहा हो सकता है, अपना खुद का फर्म हो सकता है, कहीं पे फ्रीलांसिंग घर पे बैठ के कर रहा हो सकता है। डेवलपमेंट करने के बहुत सारे तरीके हैं। एक डेवलपर फ्रीलांसर हो सकता है, एक डेवलपर जॉब कर रहा हो सकता है, एक डेवलपर अपना एक छोटा सा ऑफिस, छोटा सा फर्म चला के अपने अंडर दो तीन और छोटे छोटे मतलब जूनियर डेवलपर्स को रख के वो भी एक कंपनी की तरह भी चला सकता है। डेवलपमेंट करियर बहुत फ्लेक्सिबल है, ठीक है, क्योंकि मोस्टली यहाँ पे रिमोट जॉब्स होती हैं ज़्यादा। अब इसमें आपको जो डेली काम करना होता है वो क्या करना होता है, तो देखिए, अगर आप किसी और के लिए काम कर रहे हैं, कंपनी के लिए कर रहे हो, या तो किसी फ्रीलांस कर रहे हो, क्लाइंट के लिए कर रहे हो, या तो आपका खुद का एक सर्विस प्रोवाइडिंग फर्म है जो दूसरों को सॉफ्टवेयर बना के दे देता है, तो आपको रोज क्लाइंट के कहने के हिसाब से काम करना पड़ेगा। वहां पे अगर आपका इवन फर्म भी है ना, तो आप कहने को तो अपने फर्म के मालिक हो, लेकिन तब भी आपको रिपोर्ट किसको करना होगा, क्लाइंट्स को रिपोर्ट करना होगा। तो ये एक चीज है कि आपको रोज रिपोर्टिंग करनी होगी। अगर बीच में कोई इमरजेंसी आती है तो इमरजेंसी में आपको तैयार रहना होगा। आपके पास रोज का वर्क स्ट्रेस ज़्यादा हो सकता है अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजर हैं। अगर आप किसी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो वर्क स्ट्रेस ज़्यादा होगा। अगर आपको कोई बंदा, कोई क्लाइंट या फिर कोई कंपनी ज़्यादा पैसे ऑफर कर रही है, तो इसका मतलब ये है कि उसका जो काम है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होगा, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल भी होगा। तो डेवलपर की लाइफ में वर्क स्ट्रेस रहना ये एक नॉर्मल चीज़ है, ठीक है। इसलिए डेवलपर नॉर्मली वीक में 5 दिन ही काम करते हैं। दिन में 8 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए उनको, और उतने में भी वो बहुत अच्छे से अपनी लाइफ स्पेंड कर सकते हैं। लेकिन वर्क स्ट्रेस रहता है। फिर आपको, जब आप डेवलपर हो, प्रोग्रामर हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा ना, हर रोज ना बोलूं तो हर वीक या तो कॉन्स्टेंटली ना नई टेक्नोलॉजी सीखनी ही पड़ेगी, ठीक है। मार्केट में मान लो कि आप वेब डेवलपर हो, नोड जीएस पे आप काम कर रहे हो, नोड जीएस का वर्जन 22 आया या फिर कोई नया वर्जन आया, ठीक है, तो आपको उस नए वर्जन का आइडिया होना चाहिए। आपको उस नए वर्जन में क्या नए फीचर हैं वो पता होने चाहिए। अगर आप नई टेक्नोलॉजी को या फिर कॉन्स्टेंटली अपनी लर्निंग को इवॉल्व नहीं करते जाओगे तो आप 1-2 साल में आउटडेटेड हो जाओगे। फिर आपको कोई नया क्लाइंट काम नहीं देगा अगर आप आउटडेटेड हो गए तो। क्योंकि जैसे ही 2 साल, मतलब डेवलपमेंट में, ये प्रोग्रामिंग वाली इंडस्ट्री में जैसे ही दिन बढ़ते जाते हैं ना, समय निकलता जाता है, लोग नई टेक्नोलॉजीज पे काम ज़्यादा करना चाहते हैं। किसी ज़माने में पीएचपी बहुत नई टेक्नोलॉजी थी, सब पीएचपी पे टूट पड़े थे। आज भी लोग पीएचपी पे काम कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे पे रेट इतना ज़्यादा नहीं है जितना कि दूसरे, कंपेरेटिवली रिएक्ट हो गया या फिर नोड जेएस हो गया, या फिर जो दूसरे नए नए फ्रेमवर्क्स आ रहे हैं, गो लैंग्वेज है, नई जो लैंग्वेज आ रही हैं, उनके डेवलपर्स के मुकाबले उनको थोड़ा कम मिलता है। और आपको, जैसे मैंने बताया, कॉन्स्टेंटली सीखना होगा। और मान लो कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो आपको उसको ग्रैब करना है, ठीक है। जैसे कि ना 2000 में डॉट नेट एक बहुत नई टेक्नोलॉजी थी। उस वक्त जो डेवलपर बने, अगर आज भी वो यही बोलेंगे कि मैं उस वक्त का डॉट नेट ही यूज करूंगा, तो उसके पास काम करने की जो कैपेबिलिटी है वो बहुत लिमिटेड रह जाती है। फिर उसको अगर मान लो किसी और कंपनी में जॉब में जाना है, कोई दूसरा क्लाइंट उसको लेना है, तो उसको वही पुराने वाले क्लाइंट्स या तो ऐसी कंपनी ढूंढनी पड़ेगी वो जो उस पुरानी वाली टेक्नोलॉजी पे काम करती हो, जो कि बहुत लंबे टाइम तक तो नहीं चल पाता है। इसलिए नई टेक्नोलॉजी आपको मार्केट में देखना है। अगर नई टेक्नोलॉजी आ रही है जिसका एडॉप्शन बढ़ रहा है,
जिसका एडॉप्शन बढ़ रहा है, तो आपको भी उसको एडॉप्ट करना होता है। और यहाँ पे एक पॉइंट आता है वर्क लाइफ बैलेंस। वर्क लाइफ बैलेंस और स्ट्रेस ये मतलब रिलेटेड पॉइंट ही हैं। क्या होता है ना, एक अच्छा डेवलपर जो होता है वो, मतलब मैं अपना ही एग्जांपल लेके चलता हूँ, तो वो ना अपने काम के लिए बहुत ही सीरियस होता है। सीरियस भी नहीं बोलेंगे हम उसको, बोलेंगे बहुत ही ऑनेस्ट होता है। अपने काम के रिलेटेड वो रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर मान लो संडे है, ठीक है, शाम को आपका घूमने का प्रोग्राम है और एक लाइव प्रोडक्शन सर्वर में एक बग आ जाता है और क्लाइंट का आपको मैसेज आता है ये बग आ रहा है, इसके कारण इतने इतने यूजर्स को प्रॉब्लम आ रही है। इवन तो संडे है, वेबसाइट तो चलेगी ही, एक कोई सॉफ्टवेयर है वो तो चलेगा ही, ठीक है। आपके लिए संडे हो सकता है, किसी सॉफ्टवेयर के लिए या किसी कंप्यूटर सिस्टम के लिए वो संडे नहीं है। तो एक अच्छा डेवलपर होता है, वहां पे उसके इंस्टिंक्ट्स होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि उसको क्लाइंट का बहुत जोर करेगा। हो सकता है कि भाई बहुत सीरियस बग है तो क्लाइंट जोर भी कर सकता है, लेकिन एक अच्छा डेवलपर खुद अपने अंदर से ही ये महसूस करेगा कि ये बग उसको अभी अभी सॉल्व करना चाहिए। इससे क्या हो सकता है, आपकी वर्क लाइफ बैलेंस, मतलब आपका जो पर्सनल लाइफ है और आपका जो वर्क लाइफ है वो मिक्सअप होता रहता है, ठीक है। आप रात को 12-12 बजे तक काम करने लग सकते हैं, ठीक है। आपको कोई फीचर शिप करना है और वो बहुत प्रायोरिटी में है, बहुत अर्जेंट है, तो आप पूरी पूरी रात निकाल सकते हैं, जिसके कारण मेनली आपके वर्क लाइफ बैलेंस पे असर पड़ता है। तो अगर आप डेवलपर में काम कर रहे हो, एज अ डेवलपर काम कर रहे हो, तो आपको ये वाला पॉइंट थोड़ा ध्यान रखना होगा कि आपको वर्क लाइफ बैलेंस अच्छे से मेंटेन करना होगा। 2023 में क्या डेवलपमेंट का जॉब करना चाहिए, क्या उसके लिए जाना चाहिए? बिल्कुल जाना चाहिए, ठीक है। मेरे देखते हुए दुनिया में आज भी प्रोग्रामर की बहुत डिमांड है, अच्छे डेवलपर की बहुत डिमांड है। हर किसी को कुछ ना कुछ बनाना है, ठीक है। और मतलब मेनली इंडिया में, चलो इतने सारे क्लाइंट आपको ना मिलते हों, इंडिया में भी बहुत क्लाइंट हैं, लेकिन फॉरेन में मतलब यूएसए वहाँ से बहुत सारे क्लाइंट हैं जिनको डेवलपर्स की ज़रूरत पड़ती है। और अब तो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, अब तो एआई आ चुका है, ठीक है। तो फ्यूचर में डेवलपर जो लोग होंगे वो एआई में काम करेंगे, लेकिन ये जो डिमांड है वो कांस्टेंट चलती रहेगी। तो अगर आप 2023 में डेवलपमेंट सीख के डेवलपमेंट में आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन आपको ये बिल्कुल ध्यान में रखना है कि जो एवरेज डेवलपर है ना, उसके लिए कोई गारंटी नहीं है कि उसको कितना काम मिलेगा, उसको क्या सैलरी मिलेगी। जो मार्केट में आप सुनते हो कि इसको इतना बड़ा पैकेज मिल गया, इसको इतने लाख का पैकेज मिल गया, इसको इतना मिल गया, ठीक है। तो कंपनीज इंटरव्यू लेती हैं, ठीक है। कंपनी अगर इतने पैसे दे रही है, कंपनी बेवकूफ़ तो नहीं है ना। वो आपसे कुछ डिमांड करती है, वो आप में कुछ देखती है, तभी आपको पैकेज ऑफर किया जाता है। डेवलपर्स को अपने एक्सपीरियंस और अपनी स्किल के हिसाब से पैसे मिलते हैं और उसके हिसाब से काम मिलता है। तो एक एवरेज डेवलपर के बारे में ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा पैसे कमा लेगा। तो अगर आप ये सोच के आ रहे हैं कि भाई मैं डेवलपमेंट फील्ड में जाऊंगा और पैसे ही पैसे हो जाएंगे, ये सही है। लेकिन अगर आपका माइंडसेट वैसा है, अगर आप एक अच्छे डेवलपर बन पाते हैं, ठीक है। और अच्छा डेवलपर बनने के लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, या फिर जो सबसे आसान चीज़ है ये बोलूँगा मैं, वो है कि आप नेचुरली आपका जो बिहेवियर हो वो लॉजिकल बिहेवियर हो। आप प्रॉब्लम्स के बारे में सोच सकते हो, प्रॉब्लम्स को ब्रेक डाउन कर पाते हो। अगर आपका ये बिहेवियर होता है तो आप डेवलपमेंट अच्छे से सीख पाते हो, इजीली सीख पाते हो। वरना आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, आप तब भी बहुत ज़्यादा मेहनत करके अच्छे डेवलपर बन पाएंगे, ठीक है। बाकी सब कुछ पर्सन टू पर्सन डिपेंड भी करता है, ठीक है। अगर आप डेवलपमेंट करने के लिए बने नहीं हो और आप डेवलपमेंट स्टार्ट करते हो, तो देखो इसमें क्या होगा ना, आप डेवलपमेंट कर तो लोगे, ठीक है। हो सकता है आप अच्छे डेवलपर भी बन जाओ, लेकिन आपको यहाँ पे जो टाइम इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, जो मेहनत डालनी पड़ेगी, वो अगर आप अपने जो नेचुरल बिहेवियर है, जो आपका नेचर है, उसके हिसाब का काम करते तो आपको कम डालना पड़ता। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर आप नेचुरली एक सेल्समैन हो, ठीक है, आप लोगों को चीज़ें बेचना अच्छे से जानते हो और आपको पैसे के बारे में बहुत ज़्यादा अच्छे से पता है कि भाई किसी को आप बोलने में बहुत अच्छे हैं, ठीक है। तो और आप डेवलपर में जॉब में आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है ना, स्टार्टिंग में आपको जब सीख रहे होते हैं ना, तब तो एक तो आपको पैसे नहीं मिलते हैं,
और वो जो सीखने का प्रोसेस है वो बहुत ही स्ट्रेसफुल होता है, मतलब स्ट्रेसफुल भी नहीं बोलूँगा, बहुत हार्ड होता है वो। आपको बहुत जल्दी से बहुत सारे कंसेप्ट ग्रेस्प करने पड़ते हैं। ठीक है, हमारे पास जो ग्रेजुएट बन के भी लोग, ग्रेजुएशन करके लोग आते हैं ना, उनको भी ट्रेनिंग देनी पड़ती है मिनिमम 6 महीने की। और वो क्यों देनी पड़ती है? क्योंकि एक तो ग्रेजुएशन में जो सिखाया जाता है और जो इंडस्ट्री में चल रहा है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। और मोस्टली जो फ्रेशर्स होते हैं जो ग्रेजुएशन करके आए हैं एवरेज कॉलेज से, उनके पास कोई नॉलेज नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे ना सिस्टम क्या है अपनी हमारी सारी कॉलेजेस का, कि वहाँ पे मार्क्स लेके आने हैं, उसके लिए क्या करेंगे, पढ़ के जाएंगे, मार्क्स आ जाएंगे, बात खत्म हो जाती है। एग्जाम के बाद बच्चों को पता ही नहीं होता है उन्होंने क्या पढ़ा है। तो ये जो सिस्टम के फॉल्ट है वो तो है, उसके बारे में धीरे धीरे जो बदलाव आएंगे तो वो अच्छा हो सकता है। आपको ये देखना है कि आपका नेचर क्या है कि आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बढ़ जाओ। आपका नेचर है आप जब ये काम कर रहे हैं प्रोग्रामिंग का, प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट आपके सामने आते हैं, आपके सामने रूल्स आते हैं, क्या आप रूल्स के हिसाब से चीजें लिख सकते हो? ये मतलब आपके लिए कितना हार्ड है, कितना इजी है, कितना नेचुरल है, ये आपको आइडेंटिफाई करना होता है। अगर आप ये कर लिए और आपको लगता है कि नहीं ये मेरे लिए बहुत ही नेचुरल प्रोसेस है डेवलपर बनना, तो आप बिल्कुल ही अच्छे पैसे कमा सकते हैं, अच्छा करियर बना सकते हैं। और अच्छे पैसे और अच्छे करियर से भी बड़ी चीज, आप अपने काम को एंजॉय करेंगे। आप जो डेली काम कर रहे हैं वो आपको स्ट्रेस देने से ज्यादा आपका स्ट्रेस रिलीफ करने में काम आएगा। जो प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं ना, उनको मजा किस में आता है पता है? एक प्रॉब्लम उनके सामने रख दी गई और वो चैलेंजिंग होनी चाहिए। अगर आप एक प्रॉब्लम सॉल्वर को मजदूरी वाला काम दे देंगे तो वो उसमें फंस जाएगा, वो उसको वो करने में बिल्कुल मजा नहीं आएगा। उसको आपको चैलेंज देना है। अगर किसी प्रॉब्लम सॉल्वर के पास चैलेंज आया, वो उस चैलेंज को सॉल्व करने तक रुकता नहीं है और सॉल्व करने पे उसको मजा आता है। तो एक डेवलपर बनने का ना ये एक बहुत ही मतलब अच्छा पॉइंट है कि आपको ये सुकून मिलता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग का सुकून। ठीक है, मेरे ख्याल से मैंने बहुत बात कर ली है इस पॉइंट पे कि आपका एक नेचुरल बिहेवियर होना चाहिए। लेकिन उसके बाद भी अगर आप डेवलपर बनना चाहते हो तो आपको ये सारे पॉइंट्स ध्यान में रखने चाहिए कि आप किस लिए बन रहे हो और आप इसके लिए फिट हो या नहीं हो। क्योंकि अगर आप इसके लिए फिट नहीं हो तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और उसके बाद रिजल्ट क्या आएंगे वो भी डिपेंड करता है। और अगर आप यहाँ पे लगता है आपको कि आप इस चीज़ के लिए बने हो, आप यहाँ पे फिट हो, तो आप एक सही रास्ते पे सही मेहनत के साथ जाओगे। ठीक है, इसी के साथ मैं इस वीडियो को कंप्लीट करूंगा। आपको ये वीडियो अगर आपका कोई फ्रेंड है, आपका कोई छोटा भाई है, या आपके परिवार में कोई है जो बीसीए या इंजीनियरिंग में कंप्यूटर साइंस का कोई कोर्स स्टार्ट करना चाहता है या कुछ करना चाहता है, तो आप उसके ये वीडियो दिखा सकते हैं, या आप इस वीडियो में जो बोले हुए पॉइंट्स हैं वो आप उसको समझा सकते हैं, जिसके कारण वो एक सही डिसीजन ले ले।